जिला कौंसल हाल भक्कर में शेरी मजमून मनोती की तकरीर नुमाइश मुनक़िद हुई। मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भक्कर जनाब बाबर हसन भरवाना थे। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद प्रोफेसर मुनीर प्रदेश ने साहिबी किताब नजफ अली शाह की शख्सियत और फन के हवाले से गुफ्तगू की। नजफ अली शाह के अकीदे के मुताबिक उसका हर दोस्त उसका पीर भी है, इसलिए तकरीबन हर दोस्त को मनोती दे चुका है। वही हमारा वो कुछ पीरों का बागी मुरीद भी है। जब कुछ लोग उसकी मकबूलियत को देखकर कबाब हो जाते हैं तो वो दोस्तों के हमरा कबाब खाने चला जाता है। कबाबों को उतना ही पसंद करता है जितना हासिल उसको नापसंद करते हैं। सारे औकात में तकारीब के नकात के बारे में अफसोसनाक हद तक सोचना उसका पसंदीदा मशगला है, इसलिए हम इसको मुख्तलिफ नौ तकारीब के नकात में मकसूद देखकर सारे ही महसूस करते हैं। नजफ अली शाह ने इतनी परस्तिश की है कि जिसकी कोई पुरसिश नहीं है। खुदा परस्त होने के साथ साथ सरपरस्त, अनापरस्त, पीरपरस्त और हुस्न परस्त भी है। नजफ अपनी तमाम तर परस्तिश के बावजूद सरपरस्त नहीं है। हर खास उसके नजदीक बुनियादी तौर पर इंसान ही है। यूं अपने आप को दुनिया का सबसे जवान इंसान दोस्त कहलाना वजह तौर पर पसंद करता है। सच है, दूसरों से मोहब्बत करने वाले दरअसल अपने आप से ही मोहब्बत करते हैं। नजफ शाह हवा के बगैर सांस ले सकता है, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं। नौजवान भिखारी जनाब मोहम्मद कामरान शहजाद ने अपनी खराब का इजहार यूं किया। किसी शायर और अदीब के अंदर का दर्द समझने के लिए उसके तख्लीक करदा शेरी और अदबी मवाद का बनस्बे गौर मुताला अशर जरूरी है, वरना आप ना तो उस तख्लीकात को समझ सकेंगे, ना उसके अंदर के गर्ज को, ना उसके तखय्युल को और ना ही उसके जज्बात की हिसासियत को। आज मैं जब नजफ को लफ्जी खराज अकीदत देने लगा तो मुझे ये दावा नहीं कि मैं नजफ और उसकी शायरी को मुकम्मल तौर से जानता हूँ। हाँ, मगर मेरी नजफ और उसकी शायरी से इतनी मालूमियत जरूर है कि मैं उसके फन और शख्सियत पर कुछ लिख और कह सकूँ। अगर हम नजफ को मोहब्बतों का सफीर कहें तो बेजाना होगा। फन की दुनिया में इनफरादियत अगर किसी सिद्ध का नाम है तो मेरे नजदीक इसका इतलाक नजफ पर भी जरूर होता है, क्योंकि उसने जहाँ अपने शायराना तखय्युल में जदीद रुझानात को समाया है तो वहाँ रवायात की पासदारी भी की है। इसलिए नजफ का मजमूआ कलाम मनोती सरायकी अदब में एक नुमाया इजाफा साबित होगा। रेडियो पाकिस्तान इस्माइल खान के प्रोड्यूसर फयाज बलोच ने इस मौके पर कहा, शाह साहब के सिर्फ अदब पर नहीं बल्कि बहुत सारे और भी शोबों पर एहसानात हैं। शाह साहब का और मेरा ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान के हवाले से तकरीबन कोई 7-8 साल पुराना है, लेकिन अब तो जो मुशाबिहत है हमारी एक दूसरे से, कोई कहता है कि आप दोनों भाई हैं, कोई कहता है कि आप क्या हैं, बहरहाल जो भी हैं, मैं एक बात पर मला सारी महफिल में कहूँगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और अल्लाह करे कि दोस्ती हमेशा कायम रहे। रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्रामों में इन्होंने भरपूर शिरकत की है आज तक। शाह साहब अदबी दुनिया के हवाले से जिस कदर मुनीर बलोच साहब ने, कामरान शहजाद साहब ने या इससे पहले जितनी भी नशिस्तें हुई हैं, शाह साहब ने छोटी सी उम्र में अदब के शोबे में, अदब की जिंदगी में जो कदम रखा है, मेरा ख्याल ये है बहुत कम लोगों के हिस्से में ये क्रेडिट आ सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी शायरी में अश्क होंगे, रोना धोना जरूर होगा, हुस्न मलाल होगा, लेकिन कहीं मायूसी आपको नजर नहीं आएगी आप मुताला करने किताब का। मारूफ नौजवान शायर की शायर जनाब महमूद अहमद ने किताब और शायर की शख्सियत पर कलाम पेश किया। नजफ तेरी मनोती दा पथे मंजर जे कह समझे तो मैं समझे, जो मैं देखूं तेरे को भी ज्यादा जानता हूं, तेरे लहू दी हरारत को बशारत बनदा मैं दिखे, तेरे मिसरे असल बिच खान कहां दे कबूतर हैं, तेरे मिसरे असल बिच खान कहां दे कबूतर हैं, जिन्हां दा रिज़्क आसमाना दुलादा है, तेरे अल्फाज मेहंदी दे दरख्ता नाल धुल के ढींगे हैं, जो बे औलाद ज़हना को मुकद्दस फिक्र दी औलाद मिल बने। जनाब अब्दुल्ला यज़दानी ने भी नजराने अकीदत पेश किया। ये जो किताब
मनोती है, बेशक मोतियां पोती है। ये जो किताब मनोती है, बेशक मोतियां पोती है। बाग बहिश्त भी तोती है, मिठवाती है, लोती है। ईंदी जबर से जेर यार, खीर धाती धोती है। तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भगत जनाब बाबर हसन भगवाना ने अपने खिताब में कहा, किसी भी जगह के जो शायरी होती है या कलाम होता है या लोग फनकार होते हैं, वो उस धरती की अक्कासी करते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद की शायरी को जर्मन जबान में तर्जमा किया गया। मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे कायद आज़म यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने का इत्तेफाक मैंने हासिल की है। वहाँ पर एक खातून थी जिन्होंने ख्वाजा गुलाम फरीद की शायरी को जर्मन जबान में पढ़ रखा था। उनकी तैनाती पाकिस्तान में हुई तो यूनिवर्सिटी में उनको नौकरी मिली 2-3 साल के लिए। तो उनको शौक पैदा हुआ ख्वाजा गुलाम फरीद की धरती देखने का। तो वो रोज तशरीफ ले गई और जब वापस गई तो हमारे से मिलने का इत्तेफाक हुआ। तो वो कहने लगी कि मैं सोचती थी कि एक शायर के अंदर, एक शख्स के अंदर, एक ही शख्स के अंदर इतना दुख, दर्द, चोटें कि कैसे हो सकती हैं। आज रोही देख कर लगा है कि जो शख्स उस धरती में पैदा होगा वो दुख नहीं लिखेगा तो और क्या लिखेगा। जहां पानी की कमी हो, जहां सदियों से जागीरदारी निजाम इतनी मजबूती से पंजे गाड़े हुए हो कि यहाँ तो जलने को चलते हैं, डरते हैं बदनसीब चराग, वहां पर ख्वाजा गुलाम फरीद हो या आज का शायर नजफ अली शाह, वो दुख दर्द लिखेंगे। हमारे तो जब गांव का शख्स हल चलाने के लिए बाहर निकलता है और उसकी बीवी जब उसका इंतजार कर रही होती है तो वो ये भी मन्नत मान लेती है कि जब मैं उसकी रस्सी लेके जाऊं तो मेरा सामने मुझे झिड़के नहीं। नजफ अली शाह की किताब के हवाले से चंद बातें ज़हन में आ रही थी। इसके सफा नंबर 23 पे काफी शेर था, नजफ घबराने बिल्कुल नहीं, अंधारी रात देखूं ये अपनी मौत मर रहती, बात सूरत फजर सी थी। बहुत पुराना एक दफा इत्तेफाक हुआ तो एक आदमी से, बड़े आदमी से मिलने का इत्तेफाक हुआ। एक शेर उसने पढ़ा जो मुझे एकदम याद आया। उसने कहा था कि बच्चों, दुख की लंबी काली रातें, जुल्म की धूप पे वार न देना, जब उसका सूरज ढल के रहेगा लोगों हिम्मत हार न देना। 44 नंबर पर इसकी नजम है हल्दियां तसू। इसने ये कहा ना कि लंगा छावन कत्ती असू, हल्दियां ओवे रहियां तसू। जब ये नजफ अली शाह ने कहा है कि मौसम आए गुजर गए, बड़े बड़े लोग आए, वो वादे करते रहे, लेकिन हल्दियां तसू। उम्मीद करते हैं कि जो लोग आज से कुछ हफ्ता पहले यहाँ पर आए थे, हमारे जस्टिस मुनीर यहाँ पर SDM रह के गए थे, उनसे किसी ने पूछा कि सर आप बखर में रह के आए हैं तो बखर का मौसम कैसा होता है। तो वो कहने लगे कि बखर में एक ही अंधारी चलती है जो अप्रैल में चलती है और अक्टूबर में खत्म होती है। लेकिन अब मैंने आके देखा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज अंधारी चली है, इससे पहले नहीं थी। हल्की तस्सू मिट रही हैं। इंशाल्लाह नजफ अली शाह की जिंदगी में ही अगर ग्रेटर थल कैनाल का मंसूबा कभी कामयाब हो गया तो थल की तस्सू मुकम्मल तौर पर मिट जाएंगी और थल से तस्सा नहीं रहेगा, इसके दुख दर्द इंशाल्लाह मिट के रहेंगे। ये तो था अहवाल नौजवान शायर नजफ अली शाह बुखारी के सराय की शेरी मजमूई मनोती की तकरीर रनुमाई का।